Please give an energetic and warm welcome to the one and only Sagar Duneja. Sir, क्या हाल? सबसे पहले मतलब आपको थैंक यू करना चाहता हूँ बिकॉज मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कॉलेज के हमारे सर्वर पे किसी ने आपका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार अपलोड किया, तो कॉलेज के सर्वर से लैंड से हमने डाउनलोड कर लिया और फिर वहाँ से जब हमने देखा तो वो ऐसा एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार था जहाँ पे उस समय मैं एक प्रॉब्लम से जूझ रहा था, ओवर थिंकिंग, टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग कि होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, करूं कि नहीं करूं। डिलेमा मेरा सारा क्लियर हो गया था उस समय जब मैंने आपको लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा था, क्योंकि एज एन इंजीनियर हम लोग को वही चीज़ें समझ में आती हैं जिसमें कुछ लॉजिक होता है। वो जो ब्लंट मोटिवेशन होता है वो नहीं समझ आता कि तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। अरे मेरे में क्या है यार, कुछ तो बता दो। तो तुम ही कर सकते, कोई तरीका बता दो। सर इन्होंने बाकी सब मोटिवेशनल स्पीकर्स का मजाक उड़ाया और मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं जस्ट टू क्लैरिफाई, वो जो वीडियो है 2 घंटे 11 मिनट 28 सेकंड की, जिसमें 1 घंटे 12 मिनट 13 सेकंड पे ओवर थिंकिंग के बारे में बताना सर शुरू करते हैं, तो वो वाला पोर्शन तकरीबन मैंने 100 बार देखा होगा ताकि ये इनकी बातें दिमाग में घुस जाएं कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, बस तैयारी करनी है, मेहनत करनी है और 100% देना है। तो वो पोर्शन जो है मैंने बहुत बार देखा कि नो ओवर थिंकिंग। मेरी एक ही यही दिक्कत रही थी और वो दिक्कत जो है आपने सॉल्व की थी। अरे वाह, क्या बात है जी। ये बहुत बड़ी बात होती है यूपीएससी को क्रैक करना, क्योंकि लाखों बच्चे चाहते हैं लेकिन बहुत कम का हो पाता है। जी, आपने कब क्रैक किया था? 2014 में। 2014 में आपने कर लिया था। उसके बाद फिर कितने टाइम तक आपने जॉब करी थी? 1.5 साल। मैंने यूजुअली ऐसे लोगों को नहीं देखा है जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया हो, उसके बाद में उनको एक जॉब मिल गई हो, फिर उन्होंने छोड़ी हो। जी, तो उसके वो छोड़ने के पीछे का रीजन क्या था? एक्चुअली जब 2014 में मैंने एग्जाम निकाला था, 108 रैंक था मेरा। उसके बाद सर होता ये है कि आपकी ज्वाइनिंग तक के बहुत लंबा समय रहता है। आजकल नहीं रहा है, आजकल थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। पहले 1 साल का टाइम रहता था आपकी ज्वाइनिंग तक के, तो वो 1 साल में कुछ ना कुछ तो करना है। तो उस 1 साल में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो इंजीनियर्स को पढ़ाया और तरह तरह के सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाए, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो हुआ यूँ कि जब 1.5 साल फिर जब जॉब किया तो मैं ना मिस कर रहा था किसी चीज़ को और कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, और फिर मैंने ये सोचा कि वाई नॉट वही चीज़ की जाए जिसमें मेरे को मज़ा आ रहा है। तो फिर मैंने जॉब पूरी तरीके से छोड़ करके पूरा समय, पूरा डेडिकेशन टीचिंग को ही दिया। और टीचिंग का आपने किस तरीके से किया? मतलब अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया या ऑफलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, कैसे करा आपने? नहीं, मैंने ज्वाइन किया एक इंस्टीट्यूट। अच्छा। और हमारे जो सर हैं तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप अपनी टर्म्स पे काम करना। तो बस मेरे को इतना अच्छा लगा ये चीज़ कि सर ने इतना फ्रीडम दे दिया हमें कि आप जैसा करना है करो। तो मुझे लगा इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती है, लेट्स स्टार्ट टीचिंग अगेन। तो अभी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। हाँ, लेकिन आप उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो जहां पर आप स्टार्ट किए 5-6 साल पहले पढ़ा रहे थे, और जबकि आपको ऑफर्स अच्छे खासे आ रहे होंगे। आई एम 100% श्योर उससे तो बहुत बेटर आ रहे होंगे फाइनेंशियली। हाँ, बहुत 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 ही ज़्यादा। लेकिन तो फिर क्या भी रीजन है, आप क्यों नहीं छोड़ते और क्यों कहीं और नहीं जाते? उसके पीछे आप क्या reason बताइए, आप YouTube चैनल को मोनेटाइज क्यों नहीं करते? नहले पे धैला। कुछ चीज़ें होती है ना जो एथिक्स और मॉरल से एसोसिएट हो जाती हैं, और एक लिमिट के बियॉन्ड ना फिर वो एथिक्स मॉरल्स फिर रखना अपने अंदर वो ज़्यादा वैल्यू करता है रादर देन स्विच करना। उसके अलावा आपने और भी कई सारी गवर्नमेंट की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उसको क्रैक किया है। बहुत सारे, यूपीएससी के अलावा सारे जितने दिए, सब जितने भी हैं सब क्रैक किए हैं। मतलब जितने मैंने दिए हाँ, सभी क्लियर किए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले आपने खुद किया, फिर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बच्चों को सिखा रहे हो गया। सर माय क्वेश्चन इज कि जब हम कुछ भी एक टॉपिक पढ़ते हैं या एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो टाइम इतना कंज्यूम हो जाता है वहाँ पे कि हम अदर सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं। और एट द एंड जब हम रात को एनालिसिस करते हैं कि हमने होल डे में क्या किया है और कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, तो फिर हमें गिल्टी भी फील होता है, रिग्रेट भी हो रहा होता है।
इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ये एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम मेरे प्रिपरेशन के दौरान भी मुझे हुई। तो मैंने अपने आप से कुछ सवाल पूछे, मैं आपसे भी वही चीज़ पूछता हूँ, यस सर। ये टाइम टेबल बनाया किसने? काइंड ऑफ लाइक हम नहीं, खुद ही किसने डिसाइड बनाया? करते खुद ही हैं। डिसाइड Yes, किया। टारगेट पूरा कौन नहीं कर पाया? हम खुद ही नहीं कर पाए। किसको दोष दिए? अपने आप को। अपने आप को। Yes. तो अगले दिन टाइम टेबल को मॉडिफाई भी तो करना पड़ेगा। कोई चीज जब पहली बार एक्सप्लोर की जा रही है, हाउ कैन यू एग्जैक्टली नो कि आप कितने टाइम में उस चीज को खत्म कर पाएंगे? तो एक तरीके से आप ऐसी चीज के लिए खुद को दोष दे रहे हो जो आपकी गलती की वजह से नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे चीज के लिए दोष खुद को देना ही क्यों है? जब मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ होगा, तकरीबन 50 बार हुआ होगा, तो मैंने ये चीज रियलाइज की सोच के बैठ के कि मैं किस चीज के लिए खुद को दोष दे रहा हूं। यार ऐसी चीज के लिए जिसको मैं जानता नहीं हूं, उसको मैं फर्स्ट टाइम जानने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे क्या मालूम कि कितना समय लगने वाला है। तो अब टाइम लग गया तो लग गया, गिल्टी फील करने वाली क्या बात है? एटलीस्ट टॉपिक तो समझ में आया, कोई बात नहीं। अगले दिन थोड़ा मैं सोच समझ के और सही तरीके से कोशिश करूंगा इटरेट करके कि अब मैं थोड़ा और करेक्ट टाइम दूं। ये इटरेटिव प्रोसेस है, जैसे जैसे आप करते जाओगे ये इटरेशन सही बैठता जाएगा, उसमें भी मार्जिन ऑफ एरर है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ाई को आगे बढ़ाओगे आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि इस टॉपिक को करने में लगभग इतना समय लग सकता है। इट्स ऑल इटरेशन, क्योंकि जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम की जा रही होती है वो इटरेशन होती है, और उसमें खुद को गिल्टी करके वहां पे काम को रोकने कोई मतलब नहीं है। समझे बात? एक्सीलेंट पॉइंट जी, बहुत बढ़िया पॉइंट। एक सर से सवाल है कि सर हमारी लाइफ में ना हमेशा जब से स्कूल से पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते आते हैं, तो एक टीचर ऐसा होता है जो कुछ ऐसा सिखा के चला जाता है, मतलब उसकी ज़िंदगी भर याद रहती है। तो सर आपकी कोई ऐसी बात हो जो आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छी बताई हो, जो आप हमें सबको इंस्पायर कर सकते हो, उसे बता गया कुछ भी? ये है हमारे NIT रायपुर के प्रोफेसर हैं डॉक्टर समीर वाजपेयी। एंड जब हम जब प्रिपरेशन डेज की बात कर रहा हूँ कॉलेज की, तो उस समय गेट की जब मेरे को तैयारी करनी थी, गेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है IITs में एडमिशन के लिए और PSUs के लिए, तो उस समय हमारे रायपुर में ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो मतलब गेट की तैयारी उस लेवल पे करा दे जैसी हमको चाहिए। हमको चाहिए कि हम सीधा टॉप रैंक पे लाएं। तो उस टाइम पे मैं सेल्फ स्टडी करता था, एंड ही वॉज द पर्सन जिनको मैं मतलब क्लियरली बता पाता था कि सर मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ। एवरी टाइम समीर सर हम लोग को यही कहते थे कि बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे को भी यही बोलते थे बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो करते रहो। तो मतलब एक टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट को नो मैटर व्हाट उसको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहे, चाहे वो स्टूडेंट कैसा भी हो, क्योंकि ना कौन सा स्टूडेंट कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।